नमस्कार दोस्तों, सामाजिक सरोकार की बात में संजय पांडे। आजकल आप देख रहे होंगे आपके देश में मीडिया वाले सिर्फ 2 या 3 मुद्दे, उसी पर पूरी मीडिया दिन भर की पूरी खबरें सब कुछ चल रही हैं। आर्यन खान या कहीं थोड़ा बहुत और कोई मैटर हुआ, नहीं तो बाकी दिन भर बस सिर्फ आर्यन खान आर्यन खान आर्यन खान, समीर बानखेड़े, नवाब मलिक। जैसे लगता है कि पूरे देश की जो समस्या है वो सिर्फ इतने में ही सिकुड़ के रह गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हालांकि ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे देश के जो ये बॉलीवुड के कलाकार हैं, कहने के लिए तो ये लोग देश के जो निचला तबका है उससे ये लोग पैसा कमाते हैं। लोग उनकी पिक्चर देखते हैं, लोग उनके ऐड देखते हैं और उससे वो दुनिया भर का पैसा कमाते हैं। और पैसा कमाने के बाद जो कल्चर उनके अंदर बढ़ रहा है, अगर देखा जाए तो आप देखेंगे सुशांत सिंह राजपूत की जब आत्महत्या हुई या हत्या हुई, जो भी हुआ, उस पर उनकी जो जांच थी तो आगे चल कर के जिस जोनल डायरेक्टर समीर बानखेड़े ने जांच को आगे बढ़ाया तो उसमें एक नाम आया था समीर खान का। जी हाँ, और वो समीर खान थे नवाब मलिक के दामाद। रिया चक्रवर्ती, दुनिया भर के कितने ढेर सारे नाम आए, ढेर सारी गिरफ्तारियां हुई, ढेर सारे लोगों को पकड़ा गया, सबकी जमानत हुई, छूटे। और हमारे देश का कानून तो आपको मालूम है, यहाँ पे गिरफ्तारी, जमानत और फिर केसों का लंबा चलना, ये तो पुराना सिलसिला है, ये लगा रहता है। वकील अपने हिसाब से दावपेच घुमाते रहते हैं। तो जिस प्रकार से आज जहाज पे जो पार्टी हो रही थी और ये बड़े लोगों के, देखिए हम तो यही कहेंगे कि बिगड़े लड़के, क्योंकि जब ज़्यादा पैसा है, हमारे देश की कितनी आबादी कितनी गरीबी में, तंगहाली में उसके दिन बीत रहे हैं, और ये लोग जो कि आम जनता के ही पिक्चर देखने के वजह से आज अरबपति खरबपति बन के बैठे, और इनके लड़के जाके ड्रग्स की पार्टी करते हैं। और हमारे ही वोटों से जिताए गए ये मंत्री आज जो है, जब उनके पर आती है, जब नवाब मलिक जैसे महाराष्ट्र के कद्दावर मंत्री जब उनके दामाद पर आई तो उन्होंने अधिकारी की पूरी जन्म कुंडली निकालना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि समीर बानखेड़े नौकरी पाने के लिए वो मुस्लिम थे और उन्होंने घर वापसी कर ली, जबकि उनके पिता कह रहे हैं कि नहीं, मैं शुरू से ही ज्ञानदेव बानखेड़े था, मेरा लड़का हुआ, मेरी पत्नी मुस्लिम थी। खैर ठीक है, हिंदू मुस्लिम जो भी थे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो मेन मतलब ये है कि बानखेड़े को जो टारगेट किया गया, तो बानखेड़े कितने ईमानदार हैं। हो सकता है कि नवाब मलिक से उनकी कोई सीधी बात हो रही हो, कोई लेन देन का मैटर आपस में टकरा गया हो, तो दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हों। 20-20, 22-22 कापियाँ, बानखेड़े की शादी कब हुई, कौन सी उनकी माँ मुस्लिम थी, माँ की शादी कब हुई, समीर बानखेड़े की शादी कब हुई, उनकी बहन का, पूरी पंचायत। और हमारी मीडिया दिन रात उसी पे लगी रहती है, किससे शादी हुई, कब तलाक हुआ, फिर कब शादी हुई। तो अगर ये देखा जाए तो ये जो सरकारें हैं, ये आम पब्लिक का जो ध्यान है वो मेन बिंदुओं से भटकाना चाहती है। अब मैं कहूँगा, जैसे आपके आजकल महाराष्ट्र में एक अजीब ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पूरी सरकार केंद्र पे निशाना साध रही है। जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, ये कहा जा रहा है केंद्रीय एजेंसियां महाराष्ट्र के मंत्रियों को परेशान कर रही हैं। और हालांकि एक चीज़, चलिए जो भी है, एक चीज़ तो बहुत अच्छी हो रही है। हम तो यही चाहेंगे और आपसे भी अपेक्षा करेंगे कि आप लोग भी यही चाहें, ताकि ये जो इनका आपस में, पहले क्या था, ये आपस में नूरा कुश्ती खेलते थे, एक दूसरे को बचाते थे। आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है, चाहे वो कोई कितना बड़ा अधिकारी रहा हो और चाहे वो कोई कितना बड़ा नेता रहा हो। नेता की भी जांच करवा लीजिए, उनके बाप दादा के पास क्या था और आज उनके पास क्या है, और जो अधिकारी हैं उनकी भी जांच करवा लीजिए। रह गए जो बेचारे नीचे, वो नीचे ही रह गए।
और आज यही लड़ाई महाराष्ट्र के अंदर चल रही है। वो कह रहे हैं कि जितनी भी एजेंसियां हैं, सीबीआई है, ईडी है, यहाँ के लोगों के पीछे पड़ी है। अरे भाई साहब, तो आपको डर किस बात का है? पीछे पड़ी हुई है और ये लोग भी अपनी एजेंसियां उनके पीछे लगा रहे हैं। हम तो चाहेंगे ये सिलसिला रुके नहीं, चलता रहे, कम इसमें आम पब्लिक का ही भला होगा। और आज जिस प्रकार से आर्यन खान को सपोर्ट करने के लिए यहाँ के मंत्री नवाब मलिक ने, अभी अभी हमने देखा कि एक्ट्रेस जूही चावला गई थी। तो आप, बच्चा कभी गलती करता है या जो भी बात हो तो थोड़ी शर्मिंदगी होती है, लेकिन इस मामले को जिस तरह से जूही चावला जैसी अभिनेत्रियां भी सपोर्ट कर रही हैं, हाँ ठीक है, जो पार्टी होती है, ये लोगों का जो एक कल्चर है और ये जो नशेड़ी बना रहे हैं समाज में, इनकी जो नकल कर रहे हैं, आगे चल करके हमको इसको तोड़ना होगा। और नवाब मलिक जैसे नेता जो कुछ भी आज कर रहे हैं, सबके ऊपर जांच होनी चाहिए। और हम आप सबसे अपेक्षा यही करेंगे कि आप लोग भी इस जांच में जो है सहयोग बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।